एमबी अनफिल्टर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ हम देश के जाने माने पत्रकार मुकेश भारद्वाज जी के लेखों का पॉडकास्ट के माध्यम से प्रस्तुति करते हैं। आज के बेबाक बोल का विषय है मौकाए मात। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि सड़क पर केले का छिलका पड़ा है। अब केले के छिलके को देखकर उसने क्या सोचा, यही कि ओह, आज फिर फिसलना पड़ेगा। यह चुटकुला कांग्रेस के संदर्भ में सच साबित हो जाता है। केले के छिलके को देखने के बाद भी उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंकने के बजाय फिसलने को नियति मान लिया। बिहार के संदर्भ में शुरू हुई कांग्रेस कथा हताशा भरी हार पर खत्म हुई। भारतीय राजनीति में जीती बाजी को भी हारने वाले का नाम कांग्रेस होता जा रहा है। बिहार में कांग्रेस की इस हार की पहली वजह वही है जिस पर हम कांग्रेस कथा में सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे, सांगठनिक ढांचे का ध्वस्त होना। बिना संगठन के सितारे नेता जमींदोज ही हो सकते हैं। बिहार में वाम संगठनों को 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी सफलता मिली है। वाम उम्मीदवारों की जीत का फीसद अधिक होने का कारण उनका संगठनात्मक ढांचा है। वाम जहां भी है, जैसे भी है और जितना भी है, अपने संगठन के साथ है। सांगठनिक ढांचे की बदौलत ही उसने आवाम की मुखालफत को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। सबसे बड़ा सच यह है कि बिहार में किसी के पक्ष में कोई बयार नहीं थी। न तो नीतीश कुमार और न ही राजद व वाम के पक्ष में कोई एक तरफा माहौल था। लोग जुमले में इस पूरे चुनाव को यथास्थिति के खिलाफ बताया जा रहा था। 15 साल की सत्ता के खिलाफ जनता का एक स्वाभाविक असंतोष भी बिखरा हुआ सा था। सवाल है कि यह असंतोष किस दिशा में ले जाया गया। इन सब के बीच भी जातिगत समीकरण ही हावी रहे। ऐसे में कांग्रेस किसकी अगुवाई कर रही थी वो यह भी नहीं बता पाई। भाजपा विरोधी खेमा भी जाति के गणित में उलझा हुआ था। राजद और वाम के साफ चेहरे के बीच कांग्रेस का चेहरा धुंधला ही होता गया। कांग्रेस के साथ दो बड़ी दिक्कत दिख रही है। सवर्णों का वोट बैंक पूरी तरह से भाजपा में हस्तांतरित हो चुका है। ऐसे में जब वह कोई गठबंधन बनाती है तो उसकी गांठ किस हितधारक से जुड़ेगी यही साफ नहीं है, तो उसके साथ विश्वसनीयता का संकट पैदा हो जाता है। दूसरी दिक्कत कि संगठन न होने के कारण सरकार के खिलाफ असंतोष को वह अपने पक्ष में नहीं ले जा पाती। हालात ऐसे बने कि जहां राजद है उस गठबंधन का तो वोट मिल गया, लेकिन कांग्रेस की जो अपनी बुनियाद थी वहां मामला सिफर रहा। न तो जातिवादी समीकरण और न ही सांगठनिक ढांचा, तो फिर उसके हाथ को खाली ही रहना था। इसके ठीक उलट देखें तो राजद और वाम दोनों को ही इसका फायदा मिला, क्योंकि इनके विरोध में वो अंतर विरोध नहीं है जो कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस का अपना अंतर विरोध ही उसके विकास का अवरोधक बन रहा है। इस अवरोध से वो आगे निकल सकती है अगर संगठन बनाने से लेकर नीतिगत आधार पर भाजपा से अलग विकल्प दे। बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। लोकतंत्र में सपने दिखाने का अपना महत्व होता है। जो सपना दिखाने की अगुवाई करता है वही जनता का अगुवा बनता है। नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। इस एक वाक्य ने तेजस्वी को वह तेज दिया कि वो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में उभरे। तेजस्वी ने पकौड़े तलने का विकल्प दिखाया तो जनता ने उनका साथ निभाया। 10 लाख नौकरी के सपने के साथ वो यूथ को बूथ तक लाने में कामयाब रहे। नौकरी के वादे पर युवाओं का एक बड़ा वर्ग जाति की चार दीवारी को तोड़ता भी दिखा। हर विधानसभा सीट में ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या थी जो शिक्षित होने के बाद भी रोजगार हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर नाउम्मीद थे और जाति व धर्म की दीवार पर प्रहार कर रहे थे। तेजस्वी के नौकरी वाले विकल्प पर ही उनके साथ युवाओं का संकल्प आया और उनको सम्मानजनक हाल में पहुंचाया।
बिहार में ऐसी बहुत सी सीटें रहीं जहां जीत और हार के बीच लगभग 1000 मतों का अंतर रहा। इसमें जाति समीकरण तो काम कर ही रहा था, लेकिन अहम यह भी था कि जनता को वोट दिलवाने कौन और कैसे ला रहा है। संगठन के अभाव में कांग्रेस लोगों को अपने पक्ष में नहीं ला सकी, लेकिन वामपंथी दल और राजद के उम्मीदवार अपने सांगठनिक ढांचे के कारण जनता के असंतोष को ईवीएम तक ला सके। हिंदी प्रदेश में कांग्रेस का आधार भाजपा निगल चुकी है, बिहार में वो पूरी तरह खत्म है। विडंबना यह है कि जो दूसरी ताकतें कांग्रेस के साथ चलती हैं, उनकी भी साख खराब हो जाती है। राजग के खिलाफ वैकल्पिक समूह का प्रदर्शन कांग्रेस के कारण पिछड़ गया, सरकार बनते बनते रह गई। बिहार ने संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ राष्ट्रीय दल की पहचान के नाम पर कांग्रेस ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। जब तक क्षेत्रीय स्तर पर सांगठनिक ढांचे में नीतिगत आधार पर समाज से, जमीन से जोड़कर अपना भविष्य नहीं देखेगी, तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर असंतोष को अपने निशान पर मतदान में तब्दील नहीं करवा पाएगी। बिहार में एक बार फिर वही तस्वीर दिखी जो उत्तर प्रदेश में पहले भी दिख चुकी थी। सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का राग अलाप कर भाजपा का विकल्प नहीं बना जा सकता है। वैकल्पिक राजनीति के अलावा वापसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैकल्पिक राजनीति नहीं होगी तो फिर कोई संगठन से क्यों जुड़ेगा, वह सिर्फ सत्ता से जुड़ेगा। भाजपा सत्ता में है तो फिर कोई कांग्रेस से क्यों ही जुड़ेगा। इस बात को कांग्रेस नहीं समझेगी तो और भी नेस्तो नाबूद होगी। उसके साथ जो जाएगा वो भी अपना चेहरा बिगाड़ेगा। बंगाल में कांग्रेस को ढोने के चक्कर में वाम ने पहले भी अपना वजूद गंवाया था और यही हाल रहा तो आगे भी गंवाएगा। बिहार की कथा का सार तेजस्वी दे चुके हैं। अगर आप सांगठनिक रूप से मजबूत हैं और आपके पास वैकल्पिक राजनीति है तो चिराग तले अंधेरा भी करवा सकते हैं। संगठन के भरोसेमंद साथियों के साथ चलकर जद एकी का प्रदर्शन खराब होने के बावजूद उसका अस्तित्व कायम रहा। आगे बंगाल की खाड़ी में उतरने से पहले कांग्रेस या तो इनसे सबक लेगी, नहीं तो पूरी तरह डूब जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए। अगर आप हमारा यह पॉडकास्ट YouTube पर सुन रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा यह पॉडकास्ट Facebook या Spotify पर सुन रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।